ओके। हेलो स्टूडेंट्स। अकाउंट्स की क्लास आपकी नहीं हो पा रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारी प्रिंसिपल मैम ने मुझसे बोला कि अकाउंट्स की कुछ क्लासेस होनी चाहिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्लास आपके लिए ऑर्गेनाइज की है। अभी तक आप लोग रॉयल्टी चैप्टर पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड सम्स भी शायद कर चुके होंगे, क्योंकि इतने दिन लॉकडाउन की वजह से कॉलेज बंद है, तो आप लोग कुछ ना कुछ तो घर में कर ही रहे हैं। और लास्ट चैप्टर मैंने आपको रॉयल्टी पढ़ाई थी। रॉयल्टी से रिलेटेड मैंने आपको सम्स भी बता दिए थे और आपने शायद वो सम्स कर लिए होंगे। उसमें से रिलेटेड कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में, या मेल कर सकते हैं क्वेश्चन। मैंने आज हायर परचेज सिस्टम चैप्टर शुरू किया है। हायर परचेज सिस्टम क्या है, सबसे पहले इस चैप्टर को जानने की कोशिश करेंगे। हायर परचेज सिस्टम, जैसा कि उसके नाम से लग रहा है कि जब हम किसी भी एसेट्स को परचेज करने जाते हैं तो दो तरीके से परचेज करते हैं। एक, या तो आप नगद पैसा दे करके परचेज कर सकते हो, या उधार यानी ऑन क्रेडिट परचेज कर सकते हो। ऑन क्रेडिट परचेज करने का मतलब है कि आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हो। ये इंस्टॉलमेंट आपकी क्वार्टरली हो सकती है, मंथली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, या एनुअल भी हो सकती है। सेल्स और हायर परचेज सिस्टम, ये दोनों ही आपकी एसेट्स के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। अगर हम सेल करते हैं नगद, तो उसी दिन ऑनरशिप हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। और अगर हम हायर परचेज सिस्टम से किसी चीज़ को परचेज करते हैं, किसी एसेट्स को परचेज करते हैं, तो ये एसेट्स हमें उस दिन हमारे ऑनरशिप में आती है जिस दिन हम उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते हैं। अब बात आती है कि जो इंस्टॉलमेंट है आपका, वो इंस्टॉलमेंट किस तरीके से आपने पेड किया है। ईयरली दिया है, हाफ ईयरली दिया है, क्वार्टरली दिया है, मंथली दिया है, ये आपके सम्स में गिवन होगा। और जिस तरीके भी की कंडीशन आपके सम्स में गिवन होगी, उस कंडीशन को आप यहाँ पर देखेंगे और ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट निकालते समय हमें इस इंस्टॉलमेंट का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। जब आपका सम्स गिवन होगा तो उसमें आपको जिस दिन आप परचेज करने जाते हैं तो उस दिन कुछ ना कुछ आप कैश प्राइस देते हैं, यानी डाउन पेमेंट देते हैं। जो भी डाउन पेमेंट आप करते हो उस पर कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता। इसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है उस एसेट से रिलेटेड, उसकी इंस्टॉलमेंट बना दी जाती हैं। और ये इंस्टॉलमेंट आप कितने पार्ट में बांट रखी है, ये आपके सम्स में गिवन होगा। और जब आप ये इंस्टॉलमेंट निकालेंगे तो हमें इस बात का भी नॉलेज होना चाहिए कि जो इंस्टॉलमेंट हम अपने वेंडर को देने जा रहे हैं उसमें कितना इंटरेस्ट और कितना बेसिक अमाउंट इंक्लूड है, इस बात का नॉलेज हमें होना चाहिए। क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते समय हमें दोनों इंडिविजुअल अलग अलग चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आसानी से कर सकें। और हमें इस बात का नॉलेज भी होना चाहिए कि किस इंस्टॉलमेंट में हमारी कितनी इंटरेस्ट शामिल है और कितना बेस अमाउंट शामिल है। अब बात यहाँ पर आकर के रुक जाती है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से हम करेंगे।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से रिलेटेड आपके सम्स में डाउन पेमेंट की अमाउंट, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट गिवन होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, क्योंकि एसेट्स आप अपने यूज करने के लिए लेकर आए हैं और जब आप एसेट्स को यूज करेंगे तो उस एसेट्स में कुछ ना कुछ वैल्यूएशन में कमी आ जाती है जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हर इंस्टॉलमेंट के साथ साथ हम डेप्रिसिएशन का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते चलेंगे और हर ईयर की परसेंटेज यानी जो डेप्रिसिएशन है और इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है इन दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हुए चलेंगे। हर ईयर में कितनी एंट्रियां हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे उन एंट्रियों को मुझे यहाँ पर देखना होगा। सबसे पहली बात, अगर हमने अपनी पूरी टोटल अमाउंट को 3 इंस्टॉलमेंट में बांट रखी है तो फर्स्ट ईयर मुझे कौन सी एंट्रियां करनी होंगी, इससे रिलेटेड पहले आप जनरल एंट्रीज क्लियर समझ लीजिए और उसके बाद फिर मैं किस तरीके से इंटरेस्ट को काउंट करेंगे ये मैं आपको बोर्ड में क्लियर करके बताता हूँ। सबसे पहली बात कि जो पहली एंट्री आप डाउन पेमेंट की करेंगे उससे रिलेटेड हम यहाँ पर जो एंट्री करेंगे उसे जो एसेट्स होती है उस एसेट्स को हम लोग अपने पास ले करके आते हैं। तो उस दिन हम एसेट्स अकाउंट यानी जो भी एसेट्स हम परचेज करते हैं उस एसेट्स को डेबिट कर देते हैं और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। क्योंकि आपने तो पढ़ाई है कि जो रियल अकाउंट होता है वो कहता कि व्हाट कम्स इन उनको डेबिट किया जाएगा, व्हाट गोज आउट क्रेडिट किया जाएगा। तो हमारे पास एसेट्स आ रही है तो एसेट्स को डेबिट करेंगे और व्हाट गोज आउट जा के आ रहा है हमारे पास से कैश। तो ये कैश हम कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं, चेक पेमेंट से पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कैश या बैंक दोनों में से किसी भी एक शब्द का यूज़ कर सकते हैं, यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद इंस्टॉलमेंट की बारी आती है कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जब हमारा एक टाइम पीरियड पहला क्वार्टर या पहला मंथ या पहला हाफ ईयरली या पहला ईयर कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। उससे रिलेटेड हम एंट्री करेंगे कि मशीनरी यानी जो भी एसेट्स होगी उसको डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे और उसके बाद हायर वेंडर यानी जो हमारा वेंडर है हायर वेंडर को क्रेडिट करेंगे। यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू हायर वेंडर। इसके बाद हायर वेंडर को पेमेंट करना है, हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसके बाद हम लोग जब एसेट्स को यूज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी डेप्रिसिएशन होगा उसको भी प्रोवाइड कराना होगा। तो जो भी हमारी कैश प्राइस होगी, टोटल वैल्यू होगी एसेट्स की, उस वैल्यू पर हम डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे और डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जो एंट्री हमें ट्रीट करी जाएगी तो एसेट्स अकाउंट यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमारा लॉस होता है इसलिए डेबिट किया जाएगा। नॉमिनल अकाउंट कहता है जितने भी लॉसेज होते हैं सबको डेबिट किया जाता है, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स में कुछ भी हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, मोटर व्हीकल हो सकती है या अदर कोई भी एसेट्स हो सकती है। और लास्ट में हम इंटरेस्ट को और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये फर्स्ट ईयर की एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है। यानी पहली जो एंट्री आपने पास करी वो डाउन पेमेंट से रिलेटेड थी, क्या? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड सेकेंड नंबर एंट्री जो इंस्टॉलमेंट को हम लोग ड्यू करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। और उसके बाद हम लोग इस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं, हायर वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड इसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एंड लास्ट में हम लोग
इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये फर्स्ट ईयर की एंट्री आपकी काउंट हो गई। अब जब सेकेंड ईयर की एंट्री में आप आएंगे तो पहले वर्ष में जो भी आपने एंट्री करी है उसमें केवल डाउन पेमेंट की एंट्री को आप हटा दीजिए। उसके बाद जितनी एंट्रियां आपके पास बची वो सेकेंड ईयर में रिपीट करेंगे, थर्ड ईयर में फिर से रिपीट करेंगे। और अगर इसके बाद की इंस्टॉलमेंट है तो इसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट आपकी होंगी उतनी बार ये सारी एंट्रियां बार बार हमें रिपीट करनी होंगी। अब बात आती है कि जो सम्स हमारे पास दिए होंगे, जो हमारे जो सिलेबस में है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है कि सिंपल क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको केवल इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन क्लियर करना होगा। सेकेंड नंबर में आपको कैश प्राइस गिवन नहीं होगी, जो कैश प्राइस आपको निकालनी होगी। एंड थर्ड में जो हमारे सम्स दिए होंगे उनको हम लोग डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट कहते हैं, क्योंकि जब हम गुड्स यानी कोई भी एसेट जब परचेज करते हैं तो उस समय हमको इस बात का नॉलेज नहीं होता है कि हम इंस्टॉलमेंट पेड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ऐसी कोई परिस्थिति अगर आ जाती है और हम उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो हम लोग वहाँ डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, यानी डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट से रिलेटेड सम्स हमको पढ़ने होंगे। यानी 3 टाइप्स के सम्स आपको पढ़ने हैं। पहला एक तो सिंपल क्वेश्चन, एंड नंबर सेकेंड कैश प्राइस से रिलेटेड सम्स, एंड थर्ड डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट से रिलेटेड सम्स। तो जो पहला होगा सम्स उसमें आपको क्या क्या गिवन होगा। तो जो पहला सम्स होगा जो गिवन होगा आपको उसमें डाउन पेमेंट होगा, टोटल कैश प्राइस गिवन होगी, इंटरेस्ट का रेट पता होगा और डेप्रिसिएशन का रेट आपको क्लियर होगा। इतनी सारी चीज़ें आपके सम्स में गिवन होंगी और हम लोग इंटरेस्ट को कैसे काउंट करेंगे इस बात का नॉलेज हमें करना है। और किस तरीके से हम लोग करते हैं इससे रिलेटेड मैं एक सम्स लेता हूं और उससे रिलेटेड मैं आपको कैलकुलेशन क्लियर करता हूं। First number sums. On 1st April 2011, Gopal purchased a machinery from Delhi Transport Limited on hire purchase system. The cash price of machinery was rupees 34,870 and the payment was made as under. रुपीज़ 10,000 ऑन डिलीवरी, यानी जब आप बेसिक पेमेंट करते हो, डाउन पेमेंट करते हो, वो 10,000 रुपीज़ है। एंड 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज़ 10,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी हर वर्ष के लास्ट में आप 10,000 की एनुअल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं। वेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, वेंडर आपके ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज करता है। Gopal provides depreciation at the rate of 20% per annum on diminishing balance method. गोपाल चूंकि गुड्स को यूज करने वाला गोपाल है, हायर परचेजर वही है, और जब वो अपने एसेट्स को यूज करता है तो उसने 20% का डेप्रिसिएशन लगाने का तय किया है और ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे लगाना है इसे। पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ पार्टीज, यानी हायर परचेजर। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, यानी जो 31 मार्च को आपका अकाउंट क्लोज किया जाता है। तो सबसे पहली बात आती है कि हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस बात का हम लोग इस बोर्ड में जरा देखते हैं कैसे होगा। डाउन पेमेंट है सबसे पहली आपकी 10,000 और कैश प्राइस है 34,870। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट।
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में सबसे पहले कैश प्राइस, 3 पार्ट में हम लोग इसे बांट लेंगे। कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। कैश प्राइस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 34,870 एंड डाउन पेमेंट 10,000। क्योंकि डाउन पेमेंट आपने फर्स्ट डेट को दिया है, इसलिए इस अमाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। इसे हम लेस कर देंगे 24,870 और ये हमारा पहला बेसिक अमाउंट है जिस पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। इंटरेस्ट इन्होंने पहले ही बोल दिया है 10% लगाना है। इस अमाउंट पे 10% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये मेरा पहला इंटरेस्ट आपका जो आया वो है 22,000 यानी 2,487। पहली इंस्टॉलमेंट है 10,000 यानी इस 10,000 में 2,487 रुपीज का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग माइनस कर देंगे। यानी हमारे पास जो पहली इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस है वो 7,513 रुपीज गिवन है। इस अमाउंट को हम लोग यहां से लेस करेंगे 7,513 एंड इसे लेस किया जाएगा। $17,257, इसका 10% ये आ जाएगा 1,726 रुपीज। 10,000 1,726 रुपीज में माइनस करेंगे। यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आपको 9,274 रुपीज का कैश प्राइस इंक्लूड था और 1,726 रुपीज आपका इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले हम इसको यहां से लेस करेंगे।